अगर मैं कहूं कि महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसने बिना गुरु के वो हासिल किया जो राजकुमार भी नहीं कर पाए, और फिर उसी प्रतिभा की सबसे बड़ी कीमत उसी ने चुकाई, क्या आप यकीन करेंगे? नर्मदा के शांत जंगलों में हर सुबह एक बालक मिट्टी की एक मूर्ति के सामने खड़ा होता था। ना कोई गुरुकुल, ना कोई धनुर्विद्या गुरु, बस उसकी प्रतिभा, उसका जुनून, उस मिट्टी की मूर्ति को दिया गया गुरु का दर्जा। वह बालक था एकलव्य। इतिहास का एक ऐसा नाम जिसे कम बताया गया, पुराने याद जरूर रखते हैं, पर एक सवाल आज भी हवा में तैरता है। जब द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, तो फिर उसे धनुर्विद्या सिखाई किसने? उत्तर था उसकी अटूट साधना, उसकी जिद और वो मिट्टी की मूर्ति जिसे वो गुरु मान चुका था। जंगलों में अकेले अभ्यास करते हुए एकलव्य की कला इतनी तेज हो गई कि वह राजकुमारों से भी आगे निकलने लगा। कहते हैं अगर एकलव्य युद्ध में उतरता तो महाभारत का इतिहास शायद कुछ और ही होता। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। एकलव्य की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उसके सामने खड़ा था। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल पहुंचे। उन्होंने देखा एक अनजान बालक तीर चलाकर ऐसे लक्ष्य भेद रहा है जैसे वह पहले से ही किसी महान गुरु का शिष्य हो। अर्जुन ने सवाल किया, गुरुदेव इसे धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य झुककर बोला, आपने गुरुदेव, आपकी मिट्टी की मूर्ति ने। और फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी और एकलव्य बिना एक पल गंवाए अपना दाहिना अंगूठा काटकर उनके चरणों में रख दिया। सन्नाटा छा गया, जंगल ठहर गया, पर इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन एकलव्य टूटा नहीं। अंगूठा खोने के बाद भी उसने अभ्यास जारी रखा। बाएं हाथ से, नई तकनीकों से। वो लड़का हार सकता था पर रुका कभी नहीं। इतिहास चाहे उसे महान कहे या भुला दे, पर एकलव्य आज भी हमें सिखाता है, गुरु मिले या न मिले, अगर साधना सच्ची हो तो दुनिया एक दिन आपकी प्रतिभा के आगे झुक ही जाती